हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के नए सिलेबस से मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मींस क्या है, जो गिवन नंबर है उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा जाता है कि 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, 4 को डिवाइड किए 2 से, 2 2 जा 4, यानी कि 4 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 हो गया। यदि हम लोग आपसे ये बोलते हैं कि 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 4 इंटू 3, या फिर इसे आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। यानी कि 12 का फैक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा, प्राइम फैक्टर सिर्फ इसमें से यही होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये जानना होगा कि इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, क्योंकि अब इसे हम लोग प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, इसे भी हम लोग प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसे इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें प्राइम नंबर है क्या। तो बच्चों, आप लोग प्राइम नंबर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा खुद होता है यानी इटसेल्फ होता है। दैट मीन्स जितने यहाँ पे जितने नंबर दिए हुए हैं, इसमें यदि आपको 1 से लेकर 25 तक के बीच का प्राइम नंबर आपको याद हो तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 से 25 के बीच का जो प्राइम नंबर होगा उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। क्लियर है? इसके अलावा आप यदि ये जान लेते हैं कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, यदि इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम लोग क्लास 6 में 2 से लेकर 11 तक के नंबर से कोई सा भी नंबर डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करते हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, यानी कि 140 को आपको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर है? इस मीन्स ये हुआ कि 140 को हम जब भी डिवाइड करेंगे तो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया कि प्राइम नंबर कौन कौन सा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 1 से लेकर 25 के बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है क्या। तो 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा या नहीं ये कैसे चेक करते हैं, उसके तरीका ये है कि इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। यानी इनमें से कोई सा भी एक डिजिट यदि इसके वंस प्लेस पे होगा, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग क्या देखते हैं, 140 के जो वंस प्लेस है उस पे क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करते इसे, 2 से 14, 0 0 यहाँ पे नोट कर दिए। फिर देखते हैं लास्ट में फिर से 0 आ रहा है, यानी कि 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए 35 टाइम, आपके ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वंस डिजिट हो क्या है, 5 है। क्लियर है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तुम चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या आपका 3 है, 3 से कैसे कैसे चेक करते हैं, तो 3 के लिए कंडीशन ये है कि जो जिस नंबर को चेक करना हो उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करके देखते हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या। जैसे 35 यहाँ पे गिवन है, तो 35 में 2 डिजिट है, 3 और 5, दोनों को ऐड करके हम लोग देखते हैं कितना है आपका, 8 आ गया। तो 8 क्या 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग 2 से चेक कर लिए, 3 से चेक कर लिए और हम 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी नंबर में यदि लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। लास्ट डिजिट क्या है इसका, आपका 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? फिर 7 को हम लोग, क्लियर है? तो 140 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 इंटू 5 इंटू 7।
क्लियर है ना? इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156 है। क्वेश्चन नंबर 2। 156 को भी हम लोग इसी तरह से किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। लार्ज डिजिट क्या आपका 6 है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 8 18, 2 9 जा 18। अब ये क्या 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लेस पे जो डिजिट वो क्या है 9 है। क्लियर है? क्या 3 से डिवाइड होगा? यस होगा, क्योंकि 39 में जो डिजिट है उसको ऐड करने पे 12 आता है जो 3 से डिविजिबल है, यानी इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं 13, ठीक है ना। तो 156 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 है तो इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, इंटू 3 इंटू 13 ये भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर ठीक है। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 3825, ठीक है। पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825, ठीक है। देखते हैं कि 3825 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या 5 है। क्लियर है? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ट्राई करते हैं। 3 के लिए क्या कंडीशन बताया था हमने कि सारे डिजिट को ऐड करके देखते हैं, यानी यहाँ पे डिजिट कौन कौन सा है? 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, कितना हो गया? 5 और 2 7, 15 3 18 हुआ। 18 3 से डिवाइड होगा क्या? हाँ होगा, निश्चित रूप से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसे 3 से डिवाइड कर देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 22, 3 7 जा 21, 1 5 15, यानी कि 3 5 जा 15। फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होता है क्या? क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 15 हो गया, यानी कि 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 5 15, 3 5 जा 15। क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? नेक्स्ट जो डिजिट है, नेक्स्ट जो नंबर है आपका प्राइम नंबर, वो 5 आता है। 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 के लिए क्या कंडीशन पढ़े थे हम लोग कि लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए था। तो लास्ट में तो 5 है ही, यानी 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर से देखिए आप, लास्ट में 5 आ गया, यानी 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स, ठीक है ना। तो 3825 को हम लोग क्या ले सकते हैं? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो आंसर होगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है? इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17, ये भी लिखा जा सकता है। इसे भी आप पास करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, ठीक है। देखते हैं, इसे भी सोल्व करते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि 1 डिजिट पे जो नंबर है वो क्या है? 5 है, ठीक है। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 5 है। और हम पढ़ चुके हैं कि लास्ट डिजिट यदि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 0 या फिर 5 होता है तो नंबर 5 से
डिविजिबल होगा। डिवाइड करते हैं 1 0 0 1। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, 2 से नंबर डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्या 7 से डिवाइड होगा? ठीक है, 7 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं इसे। 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 2 जा 28, 2 1 21, 7 3 जा 20, सॉरी एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया। 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसे देखते क्या ये वापस 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, क्या 11 से डिवाइड होगा? 11 के लिए क्या कंडीशन है, जैसे आपका यहाँ पे 143 दिया हुआ है, तो एक एक प्लेस को छोड़ के ऐड कीजिए। 1 और 3 कितना हो गया? 4, बचा क्या? 4, 4 को माइनस कीजिए, कितना है? 0। यदि 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होने वाले कोई भी नंबर आता है तो वो नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 3 33, 11 3 जा 33। ठीक है ना, ये मीन्स हम लोग 5005 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है ना, पॉज करके आप इसी को नोट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 4 2 9। ठीक है, 7 4 2 9, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा? 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट एज क्या 9 है और 5 के लिए कंडीशन क्या 0 या फिर 5 होना चाहिए। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करके एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 से होगा क्या? देख लीजिए, 7 4 2 9, 9 और 4 13 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। 13 में से 9 को माइनस करते कितना है? 4। क्या 4 11 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 13 से प्रयास करते हैं, 13 से भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, अब हम लोग 17 से डिवाइड हो जाता है। 17 4 जा 68, 74 में 68 को माइनस कीजिए, 6 आएगा, 6 और 2 62 हो गया। 17 3 जा 51, माइनस कीजिए 119 होगा, 17 से जा 119। अब इसे 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से आपका डिवाइड होगा 23 टाइम्स में। ठीक है, क्लियर है ना? तो 7429 का हम लोग जो प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।